चलो देखो बिहार, चलो देखो बिहार। गंगा का फैलाव देखो, सोने का बहाव देखो, फल्गु की रेत पर पूर्वजों का आह्वान देखो। नालंदा का बौद्ध देखो, वैशाली पर शोध देखो, सीता जन्मभूमि देखो, राम का निर्माण देखो। कला संघर्ष श्रृंगार सब इधर इकट्ठे यार, इतिहास की पुकार चल देखे बिहार। आके भारत देखो, चलो देखो बिहार। आके भारत देखो, चलो देखो बिहार। सुबह की पहली धूप ने गंगा की लहरों पर अपनी हरकतें शुरू कर दी हैं और हमने भी शुरू कर दिया है बिहार को देखने समझने का अपना एक सफर। आज हम निकल पड़े हैं बिहार की एक ऐसी धरती की ओर जहां पहाड़ों के साए में कुदरत की मौजूदगी के बीच जिंदगी अपनी जिद के साथ मुस्कुरा रही है। जंगल हवाओं से संवाद कर रहे हैं और पत्थरों से फिसलकर स्मृतियों के झोंके हवाओं में आज भी घुल रहे हैं। लखीसराय जिला मुंगेर जिले से अलग होकर सन 1994 में अस्तित्व में आया। यह जिला अपने आप में एक पूरी विरासत है, प्रकृति, संस्कृति, इतिहास और पौराणिकता की। यह एक पर्यटन स्थल बनने की सारी योग्यताएं रखता है। यहाँ मौजूद धरोहरों को आकर्षक बनाने, अनजान अनछुए दृश्यों को सामने लाने की तैयारी भी चल रही है। वैसे भी इतिहास की यात्रा चलती रहती है और वर्तमान मील के पत्थर जुड़ते रहते हैं। बेशक बिहार को देखने का एक नया नजरिया खुल जाता है लखीसराय में, जहाँ की मिट्टी सदियों की चिट्ठियां संभाले बैठी है। राजधानी की हलचल पीछे छूट चुकी है और इस खूबसूरत से मौसम में बारिश का आनंद लेते हुए हम अपनी मंजिल की ओर करीब आ रहे हैं। कहते हैं हर यात्रा दो रास्तों पर चलती है, एक सड़कों पर और एक मन में। लखीसराय पुराणों की स्मृतियों की भूमि है, ऋषियों की तपस्थली है। पहाड़ों, जंगलों और पठारों के बीच बसा ये जिला एक अपने आप में बहुत ही खूबसूरत अध्याय है। हम आपको इस अध्याय के हर एक पन्ने से रूबरू कराएंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे भक्ति की शक्ति को अपने अंदर उतारकर। लखीसराय की यात्रा का हमारा पहला अध्याय है माँ बाला त्रिपुर सुंदरी का या भव्य दरबार। लखीसराय जिले के बड़हिया में गंगा तट पर माँ बाला त्रिपुर सुंदरी का मंदिर स्थापित है। ये एक पौराणिक सिद्ध पीठ है। इस मंदिर से जुड़ी पौराणिकता ये बताती है कि बड़हिया ग्राम की स्थापना पाल वंश के काल में हुई। कहते हैं कि बड़हिया गांव के ही श्रीधर ओझा ने ही मां त्रिपुर सुंदरी को मिट्टी की पिंडी में शास्त्रीय विधि से प्रतिष्ठित किया था। आज से 500 वर्ष पहले यहाँ मां बाला त्रिपुर सुंदरी की स्थापना हुई और ये जम्मू कश्मीर में जो मां त्रिपुर सुंदरी हैं वही ये हैं। वहाँ भी सिद्धर बाबा स्थापना किए हैं, बड़हिया में भी सिद्धर बाबा स्थापना किए हैं और उनको स्थापना जो है यहाँ से जो है सो वहाँ से आ रहे थे नौका लेकर के, एक बंगाली इनको लेकर के जा रहा था और ये जो देख रहे हैं यहाँ पर जो है सो गंगा का धार बहता था और वह जो है नौका लेकर के आ रहे थे। तो 12 बजे रात के बाद जो है सिद्धर बाबा को जब ध्यान टूटा तो वो देखे कि खप्पर धो धो लहके हुए आ रहे थे। तो सिद्धर बाबा और ये बंगाली जो है दोनों में मंत्र युद्ध हुआ। मंत्र युद्ध होने के बाद जो है ये जो है सिद्धर बाबा विजय प्राप्त किए और यहाँ माता को स्थापना किए। यहाँ मुरादें पूरी होती हैं। मान्यता है कि बाल स्वरूप में विराजने वाली माँ
सहज ही अपने भक्तों की पुकार सुन लेती हैं। यहाँ जो भी श्रद्धालु आते हैं वह मनोकामना उनको पूर्ण करता है। जिनको बाल बच्चे नहीं होते उनको बाल बच्चा होता है, जिनको शादी ब्याह में दिक्कत होता है उनको शादी ब्याह होता है, और जिनको किसी भी तरह का मनोकामना जो है माँ बाला त्रिपुर सुंदरी के दरबार में आने के बाद पूर्ण हो जाता है। ये आस्था का ही बेहद गहरा असर है कि यहाँ का जनजीवन माँ को महारानी कहकर संबोधित करता है। इस प्रसिद्ध शक्तिपीठ का धार्मिक महत्व तो है, अपनी भव्यता और चमत्कारी शक्तियों के लिए भी माता का ये मंदिर काफी चर्चित है। स्थानीय मान्यताओं में सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति को मंदिर का जल पिलाने या जल से स्नान कराने से विष का प्रभाव शून्य हो जाता है। कि कितनों विषैला से विषैला जीव काट लेता है, आता है खटिया पर टंगा करके, लेकिन यह कुआं से जो है जल लेकर के वह अभिमंत्रित करता है। मात्र छोटा सा मंत्र है कि हरा 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 दुख बीख निर्भीक दुहाई त्रिपुर सुंदरी के आज्ञा सिद्धर ओझा का। ये मंत्र से अभिमंत्रित 5 बार करके वह कुआं से जल दे देता है, तो जो खटिया पर टंगा के आता है वह बुल करके जाता है या विस्मरण हो जाता है। यहाँ माता का ये इतना बड़ा शक्ति अभी भी है। लखीसराय के लोक जीवन में धर्म धड़कन की तरह रचा बसा है। यही महसूस करते हम चले आए अशोक धाम। मंदिर परिषद के बीच भगवान शिव विराज रहे हैं और उनके चारों ओर माता पार्वती, शिव के वाहन नंदी और मां दुर्गा मंदिरों में शोभामान्य हैं। यहाँ भगवान शिव इंद्र दमनेश्वर महादेव नाम से प्रतिष्ठित हैं। भगवान शिव में एक अद्भुत बात है, वे कैलाश में भी हैं और गांव की पगडंडी पर बने छोटे से मंदिर में भी। इस धाम का इतिहास अपेक्षाकृत नया है, लेकिन यहाँ स्थापित प्राचीन शिवलिंग और उससे जुड़ी जनश्रुतियों ने इसे लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना दिया है। कहा गया है कि ये पालवंशीय राजा के समय में यह शिवलिंग भगवान पालवंश के जो राजा इंद्रद्युम्न थे उनके द्वारा स्थापित किया गया था, और उनके द्वारा ये जो उनके कुलगुरु थे विशेष मनोकामनेश्वर लिंग के द्वारा उनको स्थापित किया गया था। जो संकल्प दिया जाता है वो मनोकामनेश्वर लिंग के द्वारा इसे स्थापना किया गया है। तो कहा गया जितने भी भक्त श्रद्धालु आते हैं, जो भी कामना वंश की सहित के लिए, अधिकतर वंश के लिए आते हैं, जो भी कहा जाता है हमारे सनातन धर्म में वंश की ज़्यादा होती है। इसी चलते जितने भी श्रद्धालु आते हैं भगवान से जो भी मांगते गए वंश की उत्पत्ति के लिए, उनका सारा मनोकामना बाबा पूरा किए हैं। ये बाबा मनोकामनेश्वर लिंग है, इनका बड़ा प्रसिद्ध स्थान है। सावन के महीने में यहाँ उमड़ने वाला जन सैलाब इस विश्वास का साक्षी बन जाता है। वैसे हर हर महादेव की गूंज, दूध और जल से अभिषेक, बेलपत्र अर्पण आदि व्यवहार यहाँ सालों भर चलते रहते हैं। घंटे की ध्वनि, धूप की सुगंध और श्रद्धालुओं की आस्था मिलकर ऐसा वातावरण रचते हैं जिससे मन शीघ्र शांत हो जाता है। हर सोमवार को आती हूँ, यहाँ पे पूजा करती हूँ और शाम की आरती में भी आती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पूजा करने के बाद। बिहार का जो देवघर हम लोग अशोक धाम को मानते हैं और यह बहुत ही पुरानी मूर्ति है और यह खुदाई के क्रम में ज़मीन से निकली हुई मूर्ति है, जिसका कि अब दूर दूर से श्रद्धालुगण आते हैं। जो भी लोग हैं आइए और अपनी विशेष मांगिए और वो पक्का पूरा होगा, क्योंकि वो हमारे साथ हुआ है। तो अगर मैं आज यहाँ पर हूँ तो मुझे इतना तो पता है, इनकी ही कृपा से मैं यहाँ पर हूँ आज। बहुत दूर दूर से लोग श्रद्धालु आते हैं और उनकी मनोकामना भी पूरी होती है। जिनको भगवान के प्रति श्रद्धा होती है यहाँ हमेशा आते रहते हैं। बिहार सरकार राज्य में भगवान शिव को समर्पित प्रमुख मंदिरों को आपस में जोड़ते हुए
शिव मंदिर पर्यटन सर्किट विकसित करने की योजना पर कार्य कर रही है। शिव सर्किट का एक महत्वपूर्ण स्थल अशोक धाम है। अशोक धाम के नाम से सभी लोग जानते हैं और इसकी कहानियाँ बहुत इंटरेस्टिंग हैं। ये सभी आपको कहानियाँ अगर सुनेंगे वहाँ जाकर, वहाँ के पंडित पुरोहित बताते हैं आज के डेट पे, तो पूरा का पूरा वो सीन, वो इतिहास जीवंत हो जाता है। एक बात और, इस मंदिर की ऊर्जा यहाँ आकर ही महसूस की जा सकती है। इसीलिए आप यहाँ आइए और लखीसराय की सांस्कृतिक पहचान के साथ कुछ समय अवश्य बिताइए। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि नंदी महाराज के पास जाए बिना भी हम अपने मन की सारी मनोकामनाएं उनके तक पहुंचा सकते हैं। यहाँ पे कितनी अच्छी व्यवस्था की गई है। आइए हम भी कुछ उनसे मांग कर देखते हैं। लखीसराय जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर चलकर हम यहाँ सूर्यगढ़ा प्रखंड के घने जंगलों के बीच पहुँच गए हैं। हमारे साथ कहानियां भी चल रही हैं। अभी हम खड़े हैं श्रृंगी ऋषि धाम में। मान्यता है कि यही वो तपोभूमि है जहाँ महान तपस्वी श्रृंगी ऋषि ने साधना की थी। यहाँ से जुड़ी ऐतिहासिक और पौराणिक कथाएं आज भी लोगों को आकर्षित करती हैं। इन्हीं के आशीर्वाद से राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई का धरातल पर आवागमन हुआ। तो जब दशरथ जी को 4 पुत्र हो गए तो फिर गुरु वशिष्ठ जी को जाकर के पूछे, जो गुरुदेव पुत्र तो जन्म ले लिया, अब क्या करना है? तो अब वशिष्ठ मुनि कहे, राजन अब इनका बालक को प्रथम संस्कार देना है, मुंडन करना है, जिसका नाम की यज्ञ मुंडन कहते हैं। तो वह यज्ञ मुंडन करने के लिए दशरथ जी को यहाँ आना पड़ा। धन और पुत्र की कामना लेकर के जो भी यहाँ आते हैं, हर व्यक्ति का कामना मन्नत पूरा होता है, तब वो आकर के यहाँ मुंडन करते हैं। त्रेता युग की परंपरा यहाँ आज भी जारी है। पुत्र प्राप्ति की मनोकामना पूरी होने पर श्रद्धालु घने जंगलों के बीच यहाँ आते हैं और मुंडन संस्कार संपन्न करते हैं। मुंडन के बाद बगल में स्थित इस कुंड में स्नान की भी परंपरा है। कुंड का पानी शुद्ध है, जल पारदर्शी है और इस जल में पाचन तंत्र को सक्रिय कर देने वाले गुण भी हैं। प्रायः पहाड़ी क्षेत्र से गुजरने वाले पानी को ये हुनर कुदरत ने दे रखा है। कुल मिलाकर ये पूरा क्षेत्र पहाड़ों, जंगलों और जल भंडार से घिरा हुआ है, जो अत्यंत रमणीक नजारा पेश करता है। ये स्थान हमें याद दिलाता है कि भारत की सभ्यता केवल राजाओं और युद्धों की कहानी नहीं है। ये उन ऋषियों की भी कथा है जिन्होंने जंगलों के एकांत में बैठकर मनुष्य और प्रकृति के बीच संवाद रचा। आज यहाँ श्रद्धालु आस्था लेकर आते हैं, पर्यटक यहाँ पसरी प्रकृति को निहारने आते हैं और शोधकर्ता इसकी पौराणिक परंपराओं को समझने। यही लखीसराय है। यहीं पास में एक जलाशय भी है। दरअसल पहाड़ों की गोद में जब पानी ठहरता है तब सिर्फ एक जलाशय नहीं बनता, उम्मीदों का एक नया आसमान भी बनता है। यही है मोरवे जलाशय। चारों ओर पहाड़ियों का पहरा, बीच में फैला अथाह जल और उस जल में अपना अक्स देखता नीला आसमान। यहाँ हवा भी अलग तरह से चलती है। उसमें जंगल की नमी है, मिट्टी की सोंधी खुशबू है और पानी की ठंडक भी। कहते हैं प्रकृति कभी बूढ़ी नहीं होती, वो हर मौसम में अपना नया परिचय लिखती है। बरसात में 30 फीट गहरा ये जलाशय अपनी ही धुन में खो जाता है। हर मौसम यहाँ अपने साथ कुछ नए परिंदे लेकर आता है। सर्दियों में प्रवासी पंछियों की आहट इसे और जीवंत कर देती है। आने वाले समय में पर्यटन की अनेक संभावनाएं यहाँ आकार ले रही हैं। कुछ जगहें सिर्फ देखी नहीं जाती, उन्हें महसूस की जाती हैं। मोरवे उन्हीं में से एक है। लखीसराय की सुनहरी सुबह में अब हम आ चुके हैं एक ऐसी ऐतिहासिक धरोहर की ओर जिसे लाल पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। इसकी चोटी तक पहुंचने के लिए हमें इन सीढ़ियों का सफर तय करना होता है। यहाँ पे चारों तरफ बिखरी हरियाली
हमारी इस चढ़ान को, थकावट को दूर करके हमारे अनुभव को और मनमोहक बनाती है। आइए चलिए। आखिरकार अब हम लाल पहाड़ी की चोटी पर आ चुके हैं। यहाँ से लखीसराय का जो दृश्य है वो एकदम विहंगम दृश्य है। यहाँ की हरियाली ऐसा लग रहा है मानिए किसी चित्रकार ने हरे रंग भर के छोड़ दिए हैं। आइए चलिए हम इसकी सैर कराते हैं आपको। कहा जाता है कि इस पहाड़ी पे बौद्ध विहार के कुछ अवशेष भी मिले हैं। जैसा कि आप सब ये देख सकते हैं, ये माता की कलाकृतियाँ, ऐसा कहा जाता है कि पाल काल के कालीन पत्थरों से ये निकले हैं। अभी हम लाल पहाड़ी की चोटी पर हैं और यहाँ का ये खूबसूरत दृश्य, आइए इसके बारे में हम थोड़ा और जानते हैं। हमारे साथ अंकित जी हैं जो कि ये यहाँ के गाइड हैं। तो अंकित जी, आप हमें बताइए, हम यहाँ पे बहुत सुंदर दृश्य देख सकते हैं, इसके बारे में हमें आप कुछ बताइए। ये महिला बौद्ध भिक्षुक का मठ ध्यान का केंद्र आकर्षित रूप से था। यहाँ पे सारी महिला लोग रहती थी, ध्यान करती थी और व्यापार के रूप में यहाँ से कुछ जैसे कि धातु का भी चूड़ी या गहने, लोग महिला है मतलब 4 महिला रह के यहाँ पे सामान बनाती थी और व्यापार के रूप में भी यहाँ से उपयोग किया जाता था। तो यहाँ पे ये जो हम देख पा रहे हैं ये सब कुछ, यहाँ पे अलग अलग तरह के खंड देख पा रहे हैं, इसके बारे में आप हमें कुछ बताइए। ये महिला लोगों का रहने का केंद्र था। जैसे कि इसको देख रहे हैं तो ये आपका सोने का हो गया, इधर आपका साधना का केंद्र हो गया। बस यहाँ पे महिला लोग रहती थी, रहना और साधना करना। यहाँ का यानी कि मेन पर्पस था यहाँ पे रहना है, यहाँ से कहीं जाती नहीं थी महिला और ध्यान का केंद्र ये था। तो जैसा कि आप ये बताएं कि यहाँ पे महिलाएं रहती थी यहाँ पे, और आप भी यहाँ पे सब देख सकते हैं कि किस तरह से ये उनके सोने की जगह है, उधर साइड में उनके ध्यान करने का है। तो यहाँ पे ये सब, यहाँ का ये पूरा दृश्य एक बहुत ही मनमोहक है बिल्कुल। वास्तव में सुबह होते ही लखीसराय का आसमान चिड़ियों की चहचहाट से खुलता है। एक दो नहीं, लगभग 146 प्रजातियों के पक्षी इस धरती को अपना आशियाना या पड़ाव बनाते हैं। इसको सारस का देश बोलते हैं। सारस बोले तो ओपन बिल स्टॉर्म उसको कहते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी भी आप आसपास में देखेंगे यहाँ पर तो कई आप तरह के पक्षियाँ मिल जाएंगी, साइबेरियन क्रेन से लेके, जो कि भ्रमणशील है, आपको मालूम है, बाहर से आती हैं। अभी हम हैं कजरा में। कजरा लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ा प्रखंड में स्थित है। दूर दूर तक फैली ये चमक पहली नजर में किसी झील का भ्रम पैदा करती है, लेकिन ये पानी नहीं है, सूरज की रोशनी को संजोने वाला ऊर्जा का नया संसार है। लगभग 12 से 13 किलोमीटर के विस्तृत क्षेत्र में फैला ये सोलर पार्क बताता है कि लखीसराय केवल अपनी विरासत को ही नहीं संजो रहा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए ऊर्जा का एक नया अध्याय भी लिख रहा है। सूर्य जो सदियों से खेतों को रोशनी देता आया है, आज वही घरों को उजाला देने की तैयारी में है। इस सौर ऊर्जा संयंत्र से बिजली आपूर्ति शुरू हो चुकी है। इसका उद्देश्य जिले के उपभोक्ताओं तक अधिक निरंतर और निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना है। यही नहीं,
बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली की मदद से पीक आवर में भी कई घंटों तक बिजली उपलब्ध कराई जा सकेगी। रास्ते में हम एक गांव के पास रुके। गांव का नाम रामपुर। गांव की अपनी एक अलग घड़ी होती है। वो सूरज के साथ चलता है, मौसम के साथ बदलता है और लोगों के विश्वास पर टिका रहता है। लखीसराय का रामपुर भी ऐसा ही एक गांव है। गांव तो जरूर है, लेकिन समय की दस्तक से अछूता बिल्कुल नहीं। रामपुर गांव के इस मकान को देखिए। यहीं से संचालित हो रही है पंजाब नेशनल बैंक की एक शाखा। ये केवल एक बैंक नहीं है, ये उस बदलते भारत की तस्वीर है जहां सुविधा लोगों तक पहुंच रही है, न कि लोगों को सुविधा तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। रामपुर बताता है कि विकास की सबसे अच्छी परिभाषा वही है जब गांव अपनी आत्मा को बचाए रखते हुए समय के साथ कदम मिलाकर चले। और शायद यही लखीसराय की सबसे बड़ी खूबी भी है, जहां मिट्टी की खुशबू अब भी वही है, लेकिन सपनों का दायरा पहले से कहीं अधिक बड़ा हो गया है। हर यात्रा में एक ऐसा पड़ाव आता है जहां पहुंचकर लगता है कि मंजिल नहीं मिली, बल्कि एक नई दुनिया ही मिल गई। लखीसराय की यात्रा अब हमें लेकर आई है दुगधम। दुगधम तक पहुंचना आसान नहीं है। शहर से निकलकर सड़कें धीरे धीरे पगडंडियों में बदल जाती हैं। रास्ता पहाड़ियों के बीच से गुजरता है। एक पहाड़, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और तभी अचानक जंगल अपनी मुट्ठी खोल देता है। 3 पहाड़ियों के बीच बसी एक समतल धरती, यही है दुगधम। प्राकृतिक सौंदर्य की बात करेंगे तो पूरे पर्वतीय जो विंध्य पर्वत का जो पर्वतमाला है उसका एक सिरा लखीसराय होकर गुजरता है, और चारों तरफ पर्वतों के बीच में एक दुगधम स्थल है जिसकी खोज जिला प्रशासन के द्वारा और वहाँ के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हम लोगों ने किया है। वो वहाँ पर जाकर आपको ऐसा लगेगा जैसे कि हिमाचल का डलहौजी में आप पहुँच गए। पहली नजर में लगता है जैसे किसी चित्रकार ने हरे रंग की सबसे शांत तस्वीर यही बनाकर छोड़ दी हो। चारों ओर पहाड़ों का घेरा, बीच में बसे 32 घर, 32 परिवार, और हवा जो शहरों की तरह भागती नहीं, धीरे धीरे लोगों के बीच बैठकर बातें करती है। इन लोगों से मिल करके पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हम लोग पूरे प्रशासन की टीम प्रयासरत है, और इन लोगों का कहना है कि यदि पर्यटक यहाँ आते हैं तो हम लोगों के लिए पूरा उत्साह से हम उनका स्वागत करेंगे, और अपनी जो सांस्कृतिक विरासत है, जो इन लोगों का जो प्राकृतिक और सांस्कृतिक रूप से जो धरोहर है उनको उनसे हम अवगत कराएंगे। तो यहाँ पर हम लोग पूरे प्रशासन की टीम पर्यटन का स्वागत करने के लिए तत्पर हैं। यहाँ संथाल, उरांव और कोड़ा जनजातियों के परिवार पीढ़ियों से प्रकृति के साथ गहरा रिश्ता निभाते आए हैं। जंगल उनके लिए केवल पेड़ों का समूह नहीं, जीवन का साथी रहा है। पहाड़ उनके पड़ोसी हैं और ऋतुएं उनके कैलेंडर। दुगधम की एक और खास पहचान है बछौर नस्ल की गाय। आकार में अपेक्षाकृत छोटी, लेकिन अपनी विशेषताओं के कारण बिहार की महत्वपूर्ण देसी नस्लों में गिनी जाने वाली ये गाय यहाँ के ग्रामीण जीवन का अभिन्न हिस्सा है। हमारी कोशिश है कि लोग यहाँ आएं और इस दुनिया से भी वे रूबरू हों, ताकि जब वो यहाँ से वापस जाए तो उन्हें बस ये एहसास न हो कि एक पर्यटन स्थल पर आए थे, बल्कि उनके साथ यह एहसास भी जाए कि बिहार की सबसे बड़ी संपत्ति उसके लोग, उसकी संस्कृति और प्रकृति के साथ उनका सहअस्तित्व भी है। नालंदा का बौद्ध देखो, वैशाली परिशोध देखो, सीता जन्मभूमि देखो, राम का निर्माण देखो, कला संघर्ष श्रृंगार सब इधर इकट्ठे यार, इतिहास की पुकार चल देखे बिहार। देखो